एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम रमेश और रेणुका था। यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। रमेश बहुत आलसी होता है। रमेश कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता। सारे काम रेणुका से करवाता था। रेणुका कर भी देती थी। रमेश को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था। और रेणुका पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। रेणुका को पढ़ाई करना और रमेश से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था, सब रमेश से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। रमेश के अंदर कोई सुधार न होता देख के रमेश के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर रेणुका हर बार रमेश को बचा लेती थी। पर यह कब तक चलता, दोनों कॉलेज आ गए थे। रमेश एक क्लास पीछे था रेणुका से क्योंकि रमेश फेल हो गया था। रमेश के पापा ने रमेश को बहुत सुनाया और रमेश कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में रेणुका आ जाती है और रमेश के पापा रेणुका से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब रेणुका रमेश के पास जाती है और रमेश को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। रेणुका रमेश को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रमेश बहुत सीरियस हो गया था। पापा ने बहुत गुस्सा किया आज रमेश पर। रमेश ने रेणुका से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। रेणुका कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो रमेश मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। रेणुका रमेश को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब रमेश का मन ना होने पर भी रेणुका के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि रमेश कभी रेणुका का दिल नहीं दुखाना चाहता था। रेणुका रमेश को बहुत पसंद करती है, बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है। और रमेश भी रेणुका को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर रमेश की मम्मी कभी कभी रेणुका को कहती रहती है, बेटा तू ही रमेश का ख्याल रख सकती है, तू मेरे रमेश से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। रमेश तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। रेणुका को शर्म आ जाती है। रमेश की मम्मी कहती है, हर रोज रमेश के पापा रमेश पर गुस्सा करते हैं। इतना सुनकर के रेणुका अपने घर चली जाती है, क्योंकि रमेश घर पर नहीं होता, अपने पापा के साथ कहीं गया होता है। किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जाया जा रहा था। सुप्रिया रमेश से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो रमेश कहता है, हाँ क्यों नहीं। रेणुका रमेश और रेणुका दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर रमेश के पापा नहीं जाने देते रमेश को। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो यह कही जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी रेणुका आ जाती है और रमेश के पापा से कहती है, अंकल रमेश को मैं पढ़ाती हूँ और रमेश पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है, आप रमेश को मेरे साथ जाने दो, अब रमेश कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। रेणुका की बात सुनने के बाद रमेश के पापा राजी हो जाते हैं। रेणुका रमेश के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर रमेश को लेट करने की बीमारी होती है। तभी रेणुका तैयार होकर आ जाती है रमेश के घर पर। रमेश अभी तक सो रहा होता है। रेणुका, रमेश कहाँ है? रमेश की मम्मी, रमेश सो रहा है, रेणुका अभी तक सो रहा है। इतना कहे कि रेणुका रमेश के रूम में चली जाती है और रमेश को उठाने लगती है। रमेश कहता है, कुछ देर और सोने दे यार। रेणुका कहती है, नहीं, हम दोनों
लेट हो जाएंगे। फिर रमेश उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि रमेश रेणुका का हर कहना मानता है और जल्दी कॉलेज की ओर जाते हैं। दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। रेणुका रमेश को मारने लगती है, क्योंकि सब बस में बैठ गए थे, सिर्फ रमेश और रेणुका का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी से बस में बैठे जाते हैं, सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। रमेश और रेणुका को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से रेणुका रमेश पर गुस्सा करती है, आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब रमेश कहता है, यार सॉरी। रेणुका मान जाती है और बातें करने लगती है। रेणुका को नींद आने लगती है और रमेश अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। रेणुका खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है, वैसे वैसे बार बार रेणुका उठ जाती है। तब रमेश देख लेता है और अपने कंधे पर रेणुका का सर रख देता है। रेणुका रमेश के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक बस ब्रेक मारती है तो रेणुका रमेश को कस के पकड़ लेती है और रमेश को बहुत अच्छा लगता है। रमेश भी अपना हाथ रेणुका के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रेणुका नींद में रमेश के गले के पास ही रेणुका के लिप्स लगने लगते हैं। तभी रमेश को कुछ कुछ होने लगता है। रमेश रेणुका को डोट कस के पकड़ लेता है। रेणुका भी रमेश को पकड़ लेती है। ना जाने क्या होता दोनों को। रमेश भी अपने आप को संभाल नहीं सका, रेणुका इतना करीब आ गई थी। रेणुका और रमेश के लिप्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रमेश रेणुका को किस करने लगता है और रेणुका भी साथ देती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रेणुका को रमेश प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक बस रुक जाती है और रमेश दूर हो जाता है। तभी रेणुका रमेश को अपनी ओर करती है, पर रमेश कहता नहीं। फिर रेणुका भी दूर हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रमेश कहता है, सॉरी। वो रेणुका पता नहीं क्या हुआ। रमेश डरने लगता है, पर रेणुका रमेश के बोलने से पहले ही रमेश के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। बस फिर से चलने लगती है। रेणुका रमेश से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रमेश। काफी टाइम से रमेश भी रेणुका को पसंद करता था। रमेश भी कहता है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ रेणुका, पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं। कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार, यह बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं। अपने अपने रूम लेने के लिए रेणुका और रमेश भी होटल में जाते हैं। तब रेणुका रमेश से कहती है, एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रमेश कहता, ठीक है। रमेश एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुकते हैं सभी। फिर वो रात दोस्ती प्यार में बदल जाती है।